हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो 70th पीपीएससी से संबंधित एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट आ चुका है पीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद के द्वारा। क्या है ये इम्पोर्टेंट अपडेट, ये देखते हैं। तो पीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें उन्होंने ये बताया है कि अब से वो एवरी ईयर बीपीएससी के पीटी और मेंस एग्जाम को फिक्स करेंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे यूपीएससी में किया जाता है। तो बीपीएससी के अध्यक्ष ने नोटिफिकेशन में ये कहा है कि एवरी ईयर सितंबर में वो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का एग्जाम ले लेंगे और मेंस को जनवरी के फर्स्ट वीक में लेने की संभावना है। यानी कि 6 to 7 ऑफ जनवरी को आपका मेंस एग्जाम ले लिया जाएगा। तो अगर अभी से हम देखें तो अभी हमारा जो मंथ है वो है दिसंबर 2023। तो अगर 30th ऑफ सितंबर में आपका एग्जाम होगा तो आपके पास कुल कितने टाइम बच रहे हैं? 70th पीपीएससी को क्लियर करने के लिए आपके पास है 10 मंथ और उसके बाद आपको मिलेगा केवल 4 मंथ मेंस एग्जामिनेशन के लिए, जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेंगे। तो सवाल उठता है कि अभी वर्तमान में जब आपके पास 10 मंथ टाइम है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि 70th बीपीएससी एग्जाम के लिए, तो अभी आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, इसका सिलेबस बहुत ही वास्ट है। जितना इम्पोर्टेंट प्रीलिमिनरी का एग्जामिनेशन है, उससे भी इम्पोर्टेंट आपका मेंस एग्जामिनेशन है। तो इसकी तैयारी कैसे करें, ये सवाल उठता है। तो ध्यान रखिएगा कि तो इसकी तैयारी हमेशा इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड तैयारी का मतलब क्या हुआ कि आप पीटी प्लस मेंस दोनों की तैयारी साथ-साथ करें। जहाँ तक बात करें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, तो इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं, वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहले तो बीपीएससी में टोटल 5 ऑप्शंस होते थे। आपकी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो गई है क्योंकि 5th ऑप्शन जो था वो था उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, जो कि सबसे खतरनाक ऑप्शन था। पूरे इंडिया में ये ऑप्शन सिर्फ बिहार ने लागू किया था। लेकिन अभी 69th पीपीएससी से आयोग ने क्या किया है कि 5वां ऑप्शन आपका हटा दिया है। लेकिन आयोग उसके बदले में क्या किया, आपके क्वेश्चन पेपर को यूपीएससी के पैटर्न पर बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो 69 बीपीएससी की बात करें तो लगभग 60% से 65% क्वेश्चन यूपीएससी पैटर्न के थे, यानी कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थे, जहां आपको सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको समझ, जब तक आप समझ के नहीं पढ़ेंगे आप क्लियर नहीं कर सकते हो। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो नेगेटिव मार्किंग को भी आपको टैकल करना है। साथ इतना तो आप समझ गए हैं कि अब बीपीएससी पहले की तरह नहीं रहा। अब ये लगभग यूपीएससी को फॉलो कर रही है। तो तैयारी करें कैसे कि ये 10 मंथ में आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लें और ना ही पीटी बल्कि मेंस भी आप क्लियर कर सकें। तो इसकी तैयारी आपको करनी होगी इंटीग्रेटेड। सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि आपको इंटीग्रेटेड तैयारी फिर कैसे करेंगे आप? घंटों को कैसे डिवाइड करेंगे? तो सबसे पहली बात, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो सबसे अच्छी बात है कि आपके पास समय ही समय है। अगर आप एक ग्रेजुएट हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी मम्मी होती हैं घर पे, बना-बनाया खाना पका के देती हैं, आप बस पढ़ते रहो। वो स्टूडेंट्स जो हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, मुखर्जी नगर में, पटना में, जहाँ भी रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन सभी को, या फिर हाउसवाइफ हैं, चैलेंजिंग बात उनके लिए है जो हाउसवाइफ्स हैं, क्योंकि उनके ऊपर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती ही है, साथ-साथ अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने का भी जो सपना उन्होंने देखा है, वो भी उन्हें पूरा करना है। तो चाहे आप जिस भी कैटेगरी से हों, चाहे आप होममेकर हों, चाहे आप जॉब कर रहे हों, जॉब के साथ एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, या आप स्टूडेंट हो, आप जो भी हैं, लेकिन आपको कम से कम 8 आवर्स इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए देना होगा। आप हँस के दीजिए या रो के, क्योंकि बीपीएससी आपसे माँगती है डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी। को मिनिमम 8 आवर्स पढ़ना है।
अब इस 8 आवर्स में सवाल उठता है कि आप पीटी कितना देर पढ़ें और मेंस कितना देर पढ़ें। तो देखिए, अभी तो आपके पास समय है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जब 2 से ढाई मंथ या 3 मंथ रहता है, उस समय आप केवल और केवल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पर ही फोकस करें। लेकिन अभी आपके पास काफ़ी समय है, तो अभी के समय में आप अगर 8 आवर्स पढ़ रहे हैं, तो अपना 50% टाइम आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को दें और 50% समय आप मेंस को दें। देखिए, इसका फ़ायदा क्या है? अगर आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन और मेंस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी साथ-साथ करते हैं, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि मेंस एग्ज़ामिनेशन डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, सब्जेक्टिव टाइप होता है। तो वो जितने भी टॉपिक हैं, जब उसे आप डिटेल वे में पढ़ेंगे मेंस के लिए, तो उस टॉपिक पे आपकी पकड़ कॉन्सेप्चुअल तो बनेगी ही, फैक्चुअल भी बन जाएगी। तो इसीलिए इंटीग्रेटेड तैयारी करें। ये तो हो गई कि आपको समय को कैसे बाँटना है। दूसरा बात करते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। अब हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में कि इसकी तैयारी में क्या आपको नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप कहीं से भी ये सुन रहे हैं कि केवल 4 सब्जेक्ट पढ़िए और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को पास कर जाइए, इस बहकावे में मत आइएगा। अब ये 4 मेन सब्जेक्ट क्या-क्या हैं? एक तो हो गया आपका हिस्ट्री, जिसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री आता है, मेडिवल हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री। इसके बाद है आपका करंट अफेयर्स आपका नेशनल, इंटरनेशनल, उसके साथ-साथ बिहार का भी पढ़ना है। इसके बाद आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया बिहार स्पेशल और फिर साइंस। ये 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। तो इसकी तैयारी कैसे करें? ध्यान रखिएगा, आप जो टारगेट उठाएँ, सबसे पहली बात तो आप रात में ही टारगेट बना लें कि आपको अगले दिन कैसे पढ़ना है। ये टारगेट या तो आप डे वाइज़ बनाएँ, या तो 3-3 दिन का बनाएँ या 7 डेज़ का बनाएँ, जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करें। लेकिन जो भी टारगेट बनाएँ, वो छोटा-छोटा टारगेट बनाएँ, इतना बड़ा टारगेट नहीं बनाएँ जिसे आप अचीव ना कर सको, क्योंकि लास्टली जब आप रात में ये देखेंगे कि आपका ये टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो आप में डीमोटिवेशन आएगा। स्मॉल टारगेट्स ही लें, छोटा-छोटा स्टेप्स लें और फिर अपनी तैयारी को धार दें। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि केवल बस ये 4 सब्जेक्ट पढ़ के आप प्रिलिमिनरी पास कर लोगे, तो इस बहकावे में मत रहना। क्योंकि बीपीएससी अब फ़ॉलो करना चाह रही है यूपीएससी को, यूपी पीसीएस को, और एग्ज़ामिनर आपको फिर फँसाएगा कहाँ? मान लीजिए ये चारों सब्जेक्ट आपने कर लिया, तो एग्ज़ामिनर आपको कहाँ फँसाएगा? मैथमेटिक्स में, जो कि 10 मार्क्स मैथ्स एंड रीज़निंग होता है, जो 10 मार्क्स का होता है। इसके बाद है आपका इकोनॉमिक्स और फिर अ, भूगोल है। भूगोल में आपका अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी देखें, वर्ल्ड ज्योग्राफी से एवरी ईयर 4 सवाल पूछे जाते हैं। फिर इंडिया के ज्योग्राफी से भी आपका 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बिहार से भी 4-5 क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है। देखिए, आप सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे हो, तो आप ये शॉर्टकट-वॉर्टकट के चक्कर में आप मत पड़ो। अगर आप एक सिविल सर्वेंट बनेंगे, तो आपको सभी विषय का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इसके सिलेबस में ही लिखा हुआ है कि जनरल नॉलेज होना चाहिए आपको, ना कि बहुत ही पीएचडी टाइप का ज्ञान आपको होना है। ये तो बात हो गई कि कौन-कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, बस ध्यान रखिए सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको बनना है दूसरों से अलग। दूसरों से अलग आप कैसे बनेंगे? क्योंकि मैक्सिमम लोग तो 4 ही सब्जेक्ट को पढ़ के जाएँगे। आप अलग कैसे बनेंगे? आप सिलेक्शन कैसे लेंगे? जब आप इकोनॉमिक्स को भी पढ़ के जाएँगे, आप ज्योग्राफी को भी पढ़ के जाएँगे और पॉलिटी को भी पढ़ के जाएँगे। पढ़ना तो पड़ेगा, है ना? आपके पास कोई शॉर्टकट तो है नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा आपको। अब इन सब बातों से अलग जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो बहुत कम स्टूडेंट इसे फ़ॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इसमें टाइम उनका वेस्ट जा रहा है, वो क्या है? आप पीटी की तैयारी आप अगर कल से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले तो थोड़ा बेस मजबूत कीजिए आप, 1-2 मंथ में बेस मजबूत कीजिए। बेस मजबूत आपका हो जाए, तो आप सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट लगाइए। कभी भी आप पूरे 150 क्वेश्चन्स के सेट को नहीं बनाएँ, बल्कि सब्जेक्ट वाइज़ बनाएँ। जैसे आपने मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री का प्रिपरेशन किया, सारे सारे चैप्टर्स का आपने प्रिपरेशन कर लिया, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री
कि जितने भी सवाल पूछे गए हैं आज तक, वो सारा सॉल्व कीजिए और ये एनालाइज़ करने की कोशिश कीजिए कि कौन-कौन सा वो चैप्टर है जो एग्ज़ामिनर का फ़ेवरेट टॉपिक है, जहाँ से वो सवाल हर साल पूछता है। क्योंकि आप ये तो समझ चुके हैं कि अब वो यूपीएससी को फ़ॉलो कर रही है, तो आपको अब यहाँ नया क्या करना है? नया ये करना है कि आपको डीपली पढ़ना है, सवाल की गहराई में जाकर पढ़ना है और ये देखना है कि कितने डीपली तक जाकर वो सवाल पूछ सकता है। ठीक इसी तरह आप हिस्ट्री में करें, इसी तरह आपको ये करंट अफ़ेयर्स में भी करना है क्योंकि करंट अफ़ेयर्स बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है। आपको बहुत ही डीपली पढ़ना है, बस ये नहीं पढ़ लेना है कि ये सम्मेलन किन 2 देशों के बीच हुआ, बल्कि सम्मेलन का क्या उद्देश्य था, ये भी जानना है और उस सम्मेलन में क्या लक्ष्य रखा गया है, ये भी जानना है। तो अब वीडियो को समाप्त करने से पहले ती कुछ बातों को ध्यान रखिएगा, जो आपके आने वाले प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात कि सब्जेक्ट वाइज़ तैयारी करें। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में 3-3 सब्जेक्ट उठा के पढ़ते रहें, इससे क्या है ना कि आपको खिचड़ी पक जाएगी। आप 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम लें और उन 2 सब्जेक्ट में 1 सब्जेक्ट लें जनरल स्टडीज़ का और दूसरा लें करंट अफ़ेयर्स। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? इसका रीज़न ये है कि जो हमारा करंट अफ़ेयर्स होता है, इसमें एवरीडे जो हमारे देश-विदेश में घटनाएँ घट रही हैं, उससे संबंधित बातें रहती हैं। तो ये आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाएगा। तो आप फर्स्ट हाफ में तो करंट अफ़ेयर्स पढ़ें, उसके बाद जनरल स्टडीज़ पढ़ें। इसे पढ़ने के बाद जब आपका कोई एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टेस्ट लगाएँ सब्जेक्ट वाइज़। इसके लिए घटना चक्र एक बुक आती है, उसमें आपके लास्ट जितने भी ईयर्स के और सभी स्टेट पीसीएस के और यूपीएससी के सारे प्रश्न जो अब तक पूछे जा चुके हैं, वो उसमें दिया रहता है, उसे सॉल्व करें। चेक करें कि आपने कितने सवालों को गलत किया है। जो सही किया है उस पे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप ये देखें कि आपने गलती कहाँ की है और वो किस चैप्टर से वो गलती की है, उस चैप्टर को बार-बार पढ़ें और अगेन टेस्ट दें। तब आप देखेंगे कि आप 99.9% तक अगर आपने सही किया है, मतलब उस चैप्टर का या उस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन आपका परफेक्ट है। यानी कोई भी सवाल एग्ज़ामिनर पूछ ले, 99% चांस है कि आप उसे सॉल्व कर लोगे। बस इसी तरह इसी टेक्निक को सारे सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कीजिए और टेस्ट एवरी डे लगाना है क्योंकि टेस्ट ही वो एकमात्र रास्ता होता है जिससे आप खुद को एनालाइज़ कर सकते हैं। खुद को एनालाइज़ करने के लिए एग्ज़ाम तक का वेट ना करें, बल्कि एवरीडे टेस्ट लगाएँ और एवरीडे एमसीक्यूज़ सॉल्व करें। इससे आप में काफ़ी कॉन्फिडेंस गेन होगा और सेम क्वेश्चंस को जब बार-बार आप सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो चीज़ें आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएँगी। और जाते-जाते मैं 2 लाइन ऐसा बोलना चाहती हूँ, जिसे एवरीडे आप खुद को बोलें या देखें या लिख के रख लें, स्टिकी नोट्स बना के आप लिख के रख लें। क्या है वो लाइन्स? कि थोड़ा और पढ़ लीजिए जनाब, क्योंकि किसी कोने में कोई आपसे ज़्यादा पढ़ रहा होगा। जिस दिन आप ये समझ जाएँगे कि किसी कोने में कोई आपसे ज़्यादा पढ़ रहा है, तो आप खुद ब खुद अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, तैयारी में लग जाइए। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप पढ़ाई करते रहें।